तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी में तो 10 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं। वही बात किया जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है कि कह रहा है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन है क्या महात्मा गांधी होगा, बी है ए ओ ह्यूम, सी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है हमारा ऑप्शन नंबर कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक। तो सभी लोग दोस्तों जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये सबसे पहला ही प्रश्न बनने वाला है और सबसे सरल प्रश्न हो गया है अब तक। तो हमारा पहला प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ये कहाँ के थे तो दोस्तों, तो आयरलैंड के थे और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, वही कांग्रेस की बात किया जाए दोस्तों तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन देखिए क्या दिया है। 18 दिसंबर 1885 को बम्बई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो दोस्तों बता दें सबसे पहले तो यहाँ से आप लोग इसी से पकड़ सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। जबकि दो डेट है तो यही होगा, क्योंकि बम्बई और किसी में है नहीं तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कम से कम 250 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो कि 4-5 पार्टों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, भी राघवाचार्य या फिरोज शाह मेहता। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और आप लोग बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की थी। वो अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो बम्बई में हुई थी। कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने। किसने दोस्तों, चौथे का क्या हो जाएगा सही जवाब, तो दोस्तों आर्य समाज का पूछेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। वही राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसका दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की। आर्य समाज का पूछेगा दोस्तों तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। वही प्रश्न देखिए आ गया, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। क्या ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पुनः सार्वजनिक सभा। तो किसकी स्थापना किया गया था दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। 6 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड क्लाइव के समय में या लॉर्ड वेवेल के समय में। 6 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों, तो 6 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, महादेव गोविंद रानाडे या महात्मा गांधी। चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। किसने दोस्तों, तो महादेव गोविंद रानाडे ने। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया के लेखक की बात किया जाए दोस्तों तो 8 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो 8 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों,
लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो लाला लाजपत राय। और लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि लाल बाल पाल में से पूछता है कि किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो किसने बस किया था, तो सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय ने किया था। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन या लॉर्ड कर्जन के समय में? तो दोस्तों 9 प्रश्न नंबर में आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो 9 नंबर में दोस्तों हम बता दें आपको कि किसके शासनकाल में, तो उस समय लॉर्ड रिपन का काल चल रहा था। ठीक है दोस्तों, किसका? तो लॉर्ड रिपन का काल चल रहा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? 10 नंबर में बताना दोस्तों कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सभी लोग जानते हो दोस्तों आजाद हिंद फौज की गठन किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यानी 10 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रश्न सभी के लिए बहुत जरूरी है, जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए। चलिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न देखिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. होम के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा या फिरोज शाह मेहता के द्वारा? तो 11 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी। किसने दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए 12 नंबर देख लेते। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो भारत सेवक समाज की बात किया जाए दोस्तों तो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूछता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उग्रवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपयुक्त सभी कारण? ठीक है दोस्तों, तो 13 नंबर में आप लोग बताइए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कई कारण थे जिसमें से उपयुक्त सभी कारण। उदारवादियों के पद्धति से भी असंतोष थे, बी वाला भी था ऑप्शन। उपनिवेश में भी भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था ये भी कारण था। तो 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें 1905 के समय में भारत में जो है ब्रिटिश में उस समय लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था। तो 14 में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये कब लागू किया गया था दोस्तों आप लोगों को बता दें तो 16 अक्टूबर को मूलतः प्रभावी कर दिया गया था पूरे देश में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 19-20 जुलाई के बीच में यह घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन की और 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी करा है कि ये सभी। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा 15 नंबर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 16 नंबर को देखते हैं। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कुछ नया सा लग रहा है। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना, ठीक है दोस्तों, क्या बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को बता दें दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यानी 16 नंबर प्रश्न के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? सभी लोग जानते हैं दोस्तों। 17 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बोलूंगा इन्हें सीधा उत्तर पे आ जाऊंगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, लाला लाजपत राय थे। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक की तरफ हम लोग चले जाएंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 के देते हैं। मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा,
क्या बाल गंगाधर तिलक का था, लाला लाजपत राय का था, बिपिन चंद्र पाल का था या भगत सिंह का था? तो किसका था? तो दोस्तों 18 नंबर का क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं कथन किसका था, तो लाला लाजपत राय, जब इन पर लाठियां बरसाई गई थी जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मृत्यु भी हो गया था। मृत्यु से पहले इन्होंने यह बात कही थी कि मुझ पर किया गया लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। 19 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, अमेरिका में गदर पार्टी, क्या लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपकराम पिल्लई या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो 19 में सभी लोग जानते हैं कि लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सिंपल में पूछे तो नरम दल और गरम दल ने किस अधिवेशन में अलग हुए थे? ठीक है दोस्तों, क्या बम्बई का अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन था, कलकत्ता का अधिवेशन था या पूना का अधिवेशन था? तो 20 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो वही कांग्रेस के बंटवारे की बात किया जाए दोस्तों तो सूरत अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, नरम दल गरम दल का जो बंटवारा हुआ था तो कब हुआ था? सूरत के अधिवेशन 1907 में। ठीक है दोस्तों, किसके? 1907 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 को देख लेते हैं दोस्तों, पूछ रहा है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? हमारा ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और यशपाल। 21 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे दोस्तों? तो 1920 में सरदार भगत सिंह थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो सरदार भगत सिंह थे। चलिए दोस्तों 22 नंबर देख लेते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी कारण। तो सभी लोग दोस्तों आप लोग जान ही गए होंगे कि ऑप्शन को पढ़ते इस लग रहा है कि तीनों ऑप्शन हो सकता है, इसलिए हम लोग किसके तरफ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी के तरफ जाएंगे, उपयुक्त सभी कारणों में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर पूछ रहा है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ, किस अधिवेशन में हुआ था? दोस्तों लखनऊ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों 1916 का जो लखनऊ के अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार थे। उस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों का मिलाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हुए 1907 में बात किया जाए तो इसमें अलग हुए थे। ठीक है, 24 प्रश्न है हमारा दोस्तों, कह रहा है लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1912 में, 1914 में, 1916 में या 1918 में? तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा यह शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। तो दोस्तों 26 का क्या हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसी को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया था, बिना दलील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिल को झकझोर देने वाली प्रश्न, जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। चारों ऑप्शन में से बताया दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए और डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, डी कह रहा है उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सभी कारण थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के जो
कार्यक्रम थे क्या थे, तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार था, विदेशी माल का बहिष्कार था, क्योंकि हमें स्वदेशी अपनाना था। ठीक है दोस्तों, सरकारी वैतनिक तथा वैतनिक पदों और उपाधियों को भी त्यागा गया था। ठीक है, 30 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, किसके कारण, क्या विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना थी, प्रिंस ऑफ वेल की बहिष्कार की घटना थी, अदालतों की बहिष्कार की घटना, या चौरी चौरा कांड के कारण। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। पूछता है कब, तो 1922। ठीक है दोस्तों, ईयर आप लोग याद कर लीजिए, 1922 में यह घटना हुई थी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 इस बीट 31 में हमारा है दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसकी, तो 1923 में स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन है, आपको बताइए कि इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों 31 प्रश्न में से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाकर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को और प्रश्नों को करने में सहूलियत मिले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिए कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को। सबसे पहला प्रश्न यही है। ठीक है दोस्तों, और किसने किया था, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा, 2 लोग थे। ठीक है दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और एक प्रश्न ये बन रहा है कि किसके नाम पर ये उपनाम क्या है, तो देशबंधु। तो चित्तरंजन दास के पहले क्या है, तो देशबंधु को नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्रश्न ये पूछता है कि देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं। हमारा क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, या कोई और ऑप्शन हो सकता है, जिसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न से 1-2 क्वेश्चन और आप लोग एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों का अधिकार, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, तो स्वराज दल के लिए किसके लिए स्थापित किया गया था, तो हमारा जो बजट को रद्द करना भी था, नौकरशाही शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों को विरोध करना था। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया, फरवरी 1928, मार्च 1928, फरवरी 1929, मार्च 1929। दोस्तों अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा रहा है क्योंकि अब साइमन कमीशन कब आया था भारत में, तो सभी लोग जानते हैं कि 1928 में, लेकिन अब ये मायने रख रहा है दोस्तों कि किस महीने में आ रहा है, डेट वाइज अब आप लोगों को याद करना है। आप बीपीएससी में इस बार का देखे होंगे, जो बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्जाम कराया था, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बस पूछा था कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, जबकि सभी घटना कब हुई थी उसमें तो ऑप्शन जो भी देखे होंगे तो उसमें 1942 में ही चारों घटना घटी थी। 3 घटना ऐसी थी तो जो 1942 में थी। तो आप लोग अगर केवल ईयर याद करेंगे तो आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए साइमन कमीशन की स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो ये फरवरी में हुआ था, इसलिए फरवरी 1928 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 1928 भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मार्च 1928 भी, इसलिए अगर 1928 केवल याद करेंगे तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए कम से कम ना डेट तो कम से कम मंथ तो आप लोगों को अब याद करना जरूरी हो गया है, क्योंकि परीक्षाओं का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है आयोग। ठीक है, तो इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर बी मत ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। साइमन कमीशन भारत में फरवरी 1928 में आया था। वही अगर गठन पूछेगा दोस्तों तो 1927 में इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर देख लेते हैं। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे साइमन कमीशन में। वही सदस्यों की बात किया जाए दोस्तों तो 7 थे। साइमन कमीशन की गठन कब किया गया था, 1927 में। भारत में कब आया, तो 1928 में। उसका विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक दोस्तों, यही कारण था, सबसे मूलतः कारण यही था कि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसके कारण साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई, द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी सिफारिशें। ठीक है दोस्तों, तो 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी सिफारिशें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 36 नंबर देख लेते हैं। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर में आप लोग सर शिवा स्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खान, मिस्टर एंड्रयूज, पीई रॉबर्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो
4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेरों में रखने योग्य है। चलिए 37 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उदारदायी शासन की स्थापना, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, उपयुक्त सभी सुझाव। तो 37 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 38 नंबर देख लेते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, 28 दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, सी कह रहा है 1922 के गया अधिवेशन में, डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1929 के लाहौर के अधिवेशन में किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था। 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932। तो 39 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, वाहनों को शराब अफीम विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दोस्तों। तीनों ऑप्शन को देखते ही यह मन कर रहा है कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ ही चले जाएं। ठीक है दोस्तों, 40 प्रश्नों तक में आप लोगों को कोई डाउट हो तो जरूर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।